हेलो हेलो हेलो। कैसे आप लोग बच्चे? अच्छे हैं? मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। जैसा कि आज हम लोग आए अपने विद्या मंदिर ऐप पर और विद्या मंदिर चैनल पर, यूट्यूब चैनल, जो कि वेलकम करता है आपका विद्या मंदिर। और आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वीवीआई, ठीक है, और बेजोड़ टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं 3D। नाम से ही बच्चों का रूह कांप उठता है, नाम से ही बच्चों का रूह कांप उठता है। और हमें लगता है कि मैक्सिमम बच्चे का नाम रहता है कि सर मेरा 3D क्या है, वीक है, कमजोर है। और सबसे मेजर पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन आपका 3D है, ठीक है। ये एक चैप्टर पूरे चैप्टर पर भारी पड़ जाता है। वेक्टर और 3D है बहुत आसान, लेकिन बच्चों की जो अनकंसंट्रेशन, नॉट ए कंसंट्रेशन, अनकंसंट्रेशन, जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं, अनकंसंट्रेट करके पढ़ते हैं और इसके बीच जब क्लास छोड़ते हैं, उस केस में ये इजी चैप्टर बच्चों के लिए भारी पड़ जाता है। और जब इसको देखते हैं ये चैप्टर यार हम लोग का तो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो ये चैप्टर के लिए वो लोग क्या करते हैं कि आसानी से इस चैप्टर को कहते हैं कि मेरा चैप्टर क्या है, कमजोर है, ठीक है, मेरा एक चैप्टर कमजोर है, थोड़ा टाइट ढीला है, इसको थोड़ा कस दिया जाए तो काफी बेहतर है, ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। चलिए, तो ठीक है। हाँ जी, ये हम लोग का जो है, हाँ अब ठीक है। तो ये हम लोग का अगर बात किया जाए तो जो 3D है ये काफी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस पर हम लोग करेंगे काम। मुद्दे की बात देखिए, आप लोग का स्टार्ट करते हैं 3D। जहां अगर थ्योरी की जरूरत पड़ेगी थ्योरी देखेंगे हम लोग, डायरेक्टली अभी वार करते हैं, दहाड़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आइए साहब, पहला क्वेश्चन ही हम लोग का कहता है कि यदि ये जो आपका प्लेन है, प्लेन का शक्ल कैसा होता है साहब। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, जो प्लेन की आपकी शक्ल होती है उसकी अकल कुछ ऐसी होती है। कैसी होती है? ऐसी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 जैसी। क्लियर है? ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 जैसी। तो इसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि नहीं यार ये प्लेन है हम लोग का, और प्लेन में यह एक समतल है, ठीक है, यानी प्लेन है, हिंदी मीडियम में है का एक समीकरण, तो दिए गए समतल के समांतर यदि किसी प्लेन, सावधान इंडिया, अगर किसी प्लेन के पैरेलल अगर कोई दूसरा प्लेन लेना होगा, तो अगर वो प्लेन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, तो इसके पैरेलली जो होगा हम लोग का ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि इन प्लेन डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल, टू प्लेन्स आर पैरेलल देन डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल, या डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। तो हम लोग बात करेंगे सर इसके डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ तक जेड तक तो सेम ही रहेगा सर, और के के जगह पर क्या आ जाएगा हम लोग का, लेमडा आ जाएगा, या जो भी है के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखते ही हम लोग टिक मार दिए सर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी। अब क्या कह रहा है कि सर इस प्लेन, ये प्लेन है, इसके अभिलंब की दिक को जिया, यानी डायरेक्शन को साइन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके अभिलंब का देखो, इसको भी आपको बता दिया गया है। कभी भी आपको लेना होगा 2x प्लस 2x जो है 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 है बराबर 0 है, ठीक है। तो कुछ नहीं करो बाबू,
एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। दिख खोजिए इसका नॉर्मल का कुछ नहीं, एक्स वाई जेड को लिख दो आर वेक्टर 2 आई कैप आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी होता है। इसी का डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन होता है -3y - 6z इक्वल टू 3। और देख लो यहाँ पर भाग दे दो, 2 दूनी 4 3 3 9 6 4 36 40 49 7, तो आपका 2/7 -3/7 और -6/7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो 2/7 -3/7 -6/7, ऑप्शन नंबर ए आपका दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप भी कहोगे सर क्या बेजोड़ क्वेश्चन आया है, ठीक है। वाई अक्ष की दिक को जिया, आपको मैं यहाँ पर बता देना चाह रहा हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे, भले हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन हम लोग थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, हम लोग थ्योरी के साथ पढ़ेंगे बाबू। तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, इजी वे में आप रट लो, एक्स एक्सिस का 100 होता है यानी 100, वाई एक्सिस का 10 होता है यानी 010, और जेड एक्सिस का 1 होता है यानी कि 001। एक क्वेश्चन फिक्स, 2 क्वेश्चन फिक्स, कभी कभी तो तीनों क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, ठीक है। कभी कभी तो तीनों क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 100, वाई एक्सिस का 10 और जेड एक्सिस का 1। कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, हमें भूल जाना पर इसे ना भूलना, ठीक है। आइए साहब, तो ऑप्शन दिख गया होगा ना, वाई एक्स का क्या दिख गया है 10, सी ऑप्शन। अब देखो साहब, अब यहां हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाँ, दिक अनुपात निकालना 2 पॉइंट के बीच का अगर डायरेक्शन रेशियो पूछता है सर, यानी कि डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो आपको x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 ऑप्शन में दिख गया होगा सर, डी ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन तो काफी इजी है लेकिन सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ पर पूछता है भारत की बताओ कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। बाबू आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि यही से एक लाइन खींच दीजिए और मध्य बिंदु अपना निकाल लीजिएगा। सर इसी को मान लीजिए एक पॉइंट और इसको मान लीजिए सेकेंड पॉइंट, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा 2 + 4, ठीक है। 2 + 8/2 8 2 10 5 और ये -3 + 3 0/2 0 और 8 4 12 6 यानी 506 यानी 506 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2, ठीक है। आइए साहब हम लोग लेके चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं ना कितना आसान है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये कितना आसान है, ठीक है। और इसी तरह बाबू हम लोग देखते चलेंगे अपने क्वेश्चन को विद्या मंदिर पर, ठीक है। आपको सबसे खुशी की बात है कि विद्या मंदिर का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, आपके चैनल पर इसका लिंक मिलेगा। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को आप ओपन करेंगे, आपके सामने विद्या मंदिर सामने हाजिर रहेगा, ठीक है। आइए, अभिलंब के दिक अनुपात 6 नंबर में तो वही क्वेश्चन हो गया ना, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, दिक अनुपात पूछ रहा है तो अभिलंब का दिक अनुपात, अच्छा डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है ना, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका। डायरेक्शन रेशियो अगर पूछ रहा है अभिलंब का, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये तो ऑप्शन वही मिसप्रिंट हो गया है अभिलंब का, यानी कि 7x + 4y और -2x ही है, 2z होना चाहिए, +5 = 0 है। एक्स वाई जेड को आर लिख दो डॉट 7i कैप + 4j कैप -2k कैप प्लस इक्वल टू -5 गुणा कर दीजिए माइनस से, तो -7i कैप -4j कैप + 2k कैप इक्वल टू +5, और ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया कितना -7 -4 और 2। ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन दूसरा वाला है, तो इसको लेकर चलिए। नेक्स्ट
इस पॉइंट से इस प्लेन की बीच की दूरी, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट है साहब और किसी प्लेन के बीच को दूरी निकालना है, अगर ए एक्स है प्लस बी वाई है प्लस सी जेड है प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, पॉइंट आपका x1 y1 z1 है, ठीक है, तो आपकी बीच की जो दूरी हो जाएगी d बराबर मॉड में ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? आप यहां पर देख लो पॉइंट कितना दिया है 2 -3 -1 और प्लेन क्या दिया है 2x प्लस -3y 2x, हाँ जी देखिए 2x -3y प्लस 6z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से d निकाल लेंगे हम लोग, मॉड में 1 कर लिए 2 दूनी 4 3 3 9 और -6 प्लस 7 बटा में रूट अंडर 2 दूनी 4 3 3 9 6 4 36, तो हो जाएगा कितना 9 4 13 13 7 20 में 6 जाएगा 14 बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, कट के 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बालक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने चैनल पर। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कहता है कि 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि समांतर तल का समीकरण क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 2x प्लस 3y बार बार बता रहे हैं ना, -4z प्लस लेमडा इक्वल टू 0 होगा। आपको लेमडा का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्या? ठीक है, इसके समानांतर 2x कोई भी ले लीजिए, 2x प्लस 3y तो सब में है, -4z यहां तक, अब प्लस आपका जो है क्या इसको बोला जाए, प्लस 8 है ना, तो लेमडा रहना चाहिए, लेमडा नहीं ना है। अच्छा 2x प्लस 3 माइनस 4z प्लस 15 भी है, इधर 5 भी है, किसी पॉइंट से पास कराना चाहिए था इसको, तो ऑप्शन दोनों भी सही हो सकता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोनों हो जाएगा, क्योंकि किसी पॉइंट से पास कराता ना तो हम लोग क्या करते, लेमडा का मान निकाल लेते, के का मान निकाल लेते, ऐसे आंसर आपका ये होगा। अब आप देख लो, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इतना पॉइंट से इस तल समतल पर पी क्यू पर लंब डाला जाता है जहां क्यू लंब पाद है, तो आपका क्यू पी क्यू ये सब पूछ रहा है। ठीक है, कोई प्लेन है सर, देख लो, कोई टेंशन नहीं है सर, एक प्लेन है, ये पी हो गया 1 2 3 और इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, अब पी क्यू जो है लंब डाला जाता है, क्यू लंब पाद है, तो क्या होगा, ये अल्फा बीटा गामा ले लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के पी क्यू की दूरी निकालना होगा। ठीक है, या क्यू आप पॉइंट निकाल लो या जो भी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट। देखिए आपको मैंने बताया था, बहुत ही डेंजर सवाल आपको दे दिया है, देखने में छोटी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये जानलेवा क्वेश्चन है सर। क्या है, जानलेवा क्वेश्चन है। अब देखो साहब नेक्स्ट, यहां पर क्या करना है, अल्फा -1 बटा में कितना 1, बीटा -2 बटा में कितना 1, गामा -3 बटा में कितना 1। ठीक है, बराबर माइनस लगाकर इसको ले लो, लिख सकते हैं, इस पॉइंट को इसमें डाल दीजिए,
ax1 यानी 1 + 2 + 3 रूट अंडर आपका हो जाएगा कितना, रूट में नहीं रहेगा, रूट में नहीं रहेगा, a² + b² + c², ठीक है, इस तरह ले लेंगे। तो देख लो 3 2 5 1 6 बटा में 3 कट के 2 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या हो गया 2 1 3, बीटा बराबर क्या है 3 2 5, और गामा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, तो 3 2 5 6 3 6 2 2 4 होगा ये, अरे 3 तो ये होगा ही भैया, 2 1 3 तो हो ही गया है, और 2 2 4 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा गामा का मान। देख लो 3 4 5 दिया है कि नहीं दिया, नहीं अगर दिया है तब पी क्यू निकालना पड़ेगा आपको। अब पी क्यू की दूरी निकालिए, रूट अंडर 3 में से 2 1 जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा, 2 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 4 4 से 12, 12 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 बार 2 रूट 3 हो जाएगा। ऑप्शन में है नहीं है सर, अच्छा है। x1 + अच्छा -3 भी यहाँ पर है, -3, 3 3 कट जाएगा, 3 बटा में 3 कट के 1 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो एक काम करो इसको क्या करिएगा 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, और ये 1 जाएगा 2 3 हो जाएगा, और ये 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसमें भी लफड़ा है, काम करते हैं सर, इसको मिटाते हैं, शुरू से कर दो ना इसको माइनस लगाकर, इसमें डालिए 1 2 3 -3 बटा में 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, -1, तो ये -1 और +1 क्या हो जाएगा बोलिए, -1 जाएगा +1, अल्फा बराबर 0 मिलेगा, बीटा बराबर 2 में से एक जाएगा 1 मिलेगा, गामा बराबर 3 में से एक जाएगा 2, तो 0 1 2 ऑप्शन में है का 0 नहीं कहोगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। सोचिए कि जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेंस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज पॉइंट आपका पूछते रहता है, ठीक है, ये आपका पूछते रहता है, और ये देखिए ऑब्जेक्टिव में पड़ा हुआ, अगर ट्रिक ना पता रहे तो आप परेशान रहेंगे इसको बनाने में ही। देखिए मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, वही होता है √x² + y² + z², ठीक है, 2 3 तरीके 9 + 4 चौके 16 + 50 25, 16 और 25 यानी 50 हो जाएगा, 50 का वर्गमूल जो हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ये नंबर देखिए, यदि रेखाखंड PQ पर R एक बिंदु है ताकि PR अनुपात RQ बराबर 2:3, P का मान दिया है इतना, Q का मान दिया है इतना, तो R के नियामक है, क्या क्या पढ़ लिए सर, कुछ पता ही नहीं चला। कह रहा है कि यदि रेखाखंड PQ पर R एक बिंदु है ताकि PR अनुपात RQ 2:3, जबकि P बराबर इतना दिया और Q बराबर इतना दिया है, तो R के नियामक क्या होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिस तरह हम लोग MySBM पर लाइव आ रहे हैं, उस तरह विद्या मंदिर पर भी लाइव आएंगे। आप बस इस चैनल को क्या करिए, प्रमोट करिए और सब्सक्राइब करिए, इसके सब्सक्राइब को आप बढ़ाइए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, ठीक है। और हमें लगता है कि 500 या 1000 का सब्सक्राइब हो जाता है तो आपका इस पर लाइव भी आने लगेगा, ठीक है, और चैनल भी बहुत आगे ग्रोथ करेगा। चलो साहब, तो यदि रेखाखंड PQ है, P हो गया यहाँ Q हो गया, ठीक है, P और Q हो गया, और इस पर R एक बिंदु है, ठीक है, R लीजिए हम बिंदु ले लिए, और जो कि 2:3 में इसको विभाजित कर रहा है, वो भी बात है। P का मान 5 2 -6 है, और Q का मान 1 0 और -3 है,
पूछता है भारत की आर का नियामक क्या होगा। ठीक है, आर का नियामक क्या होगा, तो सिंपल ही है सर, आर का नियामक में कोई टेंशन नहीं है। mx2 यानी कि 2 और nx1 यानी 5 15 बटा में m प्लस n 15 जो 17 बटा में 5, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सर, सी ऑप्शन में। और टिक मारिए, घर से आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, यदि कोई रेखा नियामक अक्ष पर क्रमशः Q1 Q2 किसी कोण बनाती है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस, देखिए कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा जब एंगल बनाता है, व्हेन ए लाइन मेक एन एंगल, व्हेन ए लाइन मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा with the positive direction of x axis, y axis, z axis, right? When a line make an angle alpha beta gamma with the positive direction of x axis, y axis, z axis, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका cos स्क्वायर q1 cos स्क्वायर q2 cos स्क्वायर q3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन सब है, सुंदर है, सुशील है, अच्छा है। ठीक है, किसी सरल रेखा के दिक अनुपात इतना है तो उसके दिक खोजिए क्या होगा। 1 बटा में रूट अंडर आप कर दीजिए कितना, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर एल का मान 5 स्क्वायर, एम बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटा में कितना हो जाएगा, 1 3 3 के 9 50 25, और एन बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटा में कितना, 5 बटा में आपका जो हो जाएगा रूट अंडर, ये आपका हो जाएगा 25 5 30 4 34 35, 7 5 35, यानी आप देख सकते हैं कि 1 बटा में रूट अंडर 35, 3 बटा में इतना, 5 बटा में इतना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टिक भी मारना है ना, इस पर टिक भी मारना अपने आप में क्या है, एक कला है। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख ही रहे क्या कह रहा है, क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपने लोगों में भी हैं, जो हम लोग का लोगो आपका दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आप लोग, दो सरल रेखा के दिक अनुपात L1 M1 LM1 है, L2 M2 M2 है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, cos थीटा बराबर आपका हो जाता है बीच का कोण की कोज्या। ठीक है, कोण की कोज्या cos थीटा बराबर हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ऑप्शन नंबर क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। देखो साहब, यहाँ पर है सरल रेखा x माइनस x-1 बटा में l m n, और दूसरा सरल रेखा दिया, उनके बीच के एक दूसरे के समांतर होंगी यदि यदि l बराबर क्या है, समांतर रहने का मतलब इनके डायरेक्शन इससे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। l/2 बराबर m बटा में कितना, 3 बराबर n बटा में कितना, 6। ठीक है, इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कितना, 6 को गुणा कर दीजिए, डायरेक्शन से प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो 6 का गुणा कर दीजिए, समांतर है तो 6, तो 2 तिहाई 6 3 n 3 दूनी 6 2 m बराबर n, यानी n बराबर से जो हो जाएगा हम लोग का 3l 2m और n, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बात है, इतना सुंदर क्वेश्चन आपने लेकर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 7x है और 4y है माइनस 2z प्लस 5, अभिलंब पर दिक अनुपात क्या होगा, अभिलंब पे, तो वही क्वेश्चन हो गया ना, हाँ जो गलत था। ठीक है, एक अभिलंब यानी 7x प्लस 4y माइनस 2z, ठीक है, इक्वल टू माइनस 5, माइनस से गुणा कर दो। ठीक है, ये x y z को r लिख दीजिए, और ये 7i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, इस तरह बनाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, माइनस गुणा कर दो, ये माइनस रहेगा नहीं, डिस्टेंस ऑरिजिन रहेगा, माइनस 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब डिस्टेंस ऑरिजिन का नेवर भी नेगेटिव,
और तो आपका डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा बनवा चुके हैं -7 -4 और 2। तो देख लो -7 -4 2 भी कर सकते हैं तो 7 4 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। माइनस से गुणा भी कर सकते हैं तो माइनस है तो 7 4 -2 भी कर सकते हैं। ठीक है अब देखिए हाँ जी मूल बिंदु से किसी तल पर लंब की लंबाई 8 है और उसके लंब के दिक् अनुपात 103 है तो तल का समी होगा। तल का समी होगा, समी नहीं पूछेगा। मूल बिंदु से समीकरण, समी मतलब समीकरण हो गया। ओ माय गॉड शॉर्ट में लिखा हुआ है समीकरण। ठीक है आइए सर ये समीकरण है। मूल बिंदु से तल पर लंब की लंबाई 8 है। अच्छा मूल बिंदु से और लंब के दिक् अनुपात इतना है। ओ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन जो हो गया 8 हो गया और दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो जो दे दिया इसका कितना दिया 103 दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 1/में √1 + 0 + 9 0/में 10 और a 3/में √10 यानी कि 0 3/में √10। तो डायरेक्शन अरे इक्वेशन जो हो जाएगा LD LX + MY + NZ बराबर D। LX का मान बोलिए, LX का मान कितना हो जाएगा LMN। L का मान हो जाएगा 1/में √10 X। M का मान हो जाएगा 0। N का मान हो जाएगा 3 √10 Z = D का मान क्या हो जाएगा 8। भेज दो x प्लस ये तो 0 ही y हो जाएगा और ये प्लस 3z 0 हो गया 3z 10√8 ये कितना हो जाएगा x + 3z बराबर 10√8 3z 10 नहीं 8 रूट हो जाएगा 8√10 ठीक है। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पॉइंट इतना तल के बीच की लंब की लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है ना तो डी वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। आपका डी बराबर मॉड में ax1 + by1 + cz1 बटा में √a² + b² + c²। आप देख सकते हो बालक 0 हो जाएगा -1 हो जाएगा और जेड का मान रख दे 3 -6 हो जाएगा +1 बटा में √, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 + 1 + 4 ठीक है। और देखिए -6 -7 1 से कट जाएगा -6 का मतलब +6 8 1 9 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 ठीक है। और 3 दूनी 6 2 हो जाएगा 2 तो आया ही तो लग रहा है उस बार भी 2 ही आया था लग रहा है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है ठीक है। ए 3x + 2y + इतना और इतना बीच के कटान रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करें। कटान रेखा ओ प्लेन इतना और इतना कटान रेखा ओ माय गॉड ये सवाल है। समझ गए सर आप क्या पूछ रहे हैं। व्हेन टू लाइन बाइसेक्ट लाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन ये देखिए ये पूछ रहा है। दो प्लेन का कटान से जो रेखा बनेगा उसका दिक् अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो सर जी ये प्लेन आपका P1 है ये प्लेन आपका P2 है ठीक है। हाँ जी तो इसका इक्वेशन क्या दिया है 3x + 2y - z = 5 और इसका इक्वेशन दे दिया कितना x - y + 2z = 3
देखो तो एक P3 क्या हो जाएगा, P1 प्लस लेमडा P2 0। P3 का मान बोलिए, ये आपका क्या हो गया, कटान बिंदु, कटान रेखा के दिक् अनुपात। चलो 3x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 5 लेमडा x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा सर लेमडा प्लस 3 इंटू एक्स। लेमडा का मान यहाँ जिक्र नहीं हो रहा, कटान रेखा के दिक् अनुपात, ठीक है। यहाँ भी कोई पॉइंट पासिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं 3 प्लस लेमडा इंटू एक्स 2 माइनस लेमडा इंटू वाई -1 प्लस 2 लेमडा जेड बराबर कितना हो जाएगा, -3 लेमडा -5 बराबर 0। तो यहाँ से दिक् अनुपात लेमडा का जब तक मान नहीं निकलेगा तब तक शुद्ध सब लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी 20 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि x माइनस 1 बटा में 2 y माइनस 2 बटा में इतना z माइनस 3 बटा में 4 r, ये पैरेलल है कि पर दो लाइन है, दो लाइन दिया हुआ है, लाइन का क्वेश्चन है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर। तो देख लो अनुपात इसका क्या रहा है, 2 बटा में पैरेलल के अनुपात देखा जाता है 2 बटा में कितना 3, 3 बटा में 4 और 4 बटा में 5, तो बराबर है नहीं, गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 4 3 12 और 5 चौ के 20, जीरो नहीं आ रहा है इसे, पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है। इंटरसेक्टिंग की अगर बात किया जाए, कॉन्सिडेंट की अगर बात किया जाए तो 2 3 4 ये पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, ये भी लाइन सर एक ही पॉइंट से पास कर रहा है 1 2 3, ये भी इसी से पास कर रहा है सर, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है और इसका पैरेलल वेक्टर अलग अलग है, ठीक है। तो मान लेते हैं सर जी ये लाइन यहाँ से पास कर रहा है, तो ये हो गया, एक तो इस तरह भी हो सकता है और इसका पैरेलल वेक्टर अलग हो गया, इसका पैरेलल वेक्टर अलग हो गया, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा कि एक ही पॉइंट से अगर दो लाइन पास करे तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, प्रतिच्छेद लाइन हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन इतना और इतना आर, तो एक काम करो, बराबर है ना वो, 6x बराबर 3y बराबर 2z, 6 से भागा दीजिए तो x बराबर 3 दूनी 6 और द्वितीय z बराबर कितना 3 बटा में 1 -0 -0 -0, तो ये 1 2 3 यहाँ पर है, देख लो। दूसरा आपका A1 A2 A1 B1 C1 कितना है 1 2 3, A2 B2 C2 कितना हो गया -2 -4 -6, तो गुणा कर लो -2 -8 और -18 18 -10 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देख लो पैरेलल की अगर बात करें तो -2 बटा में 1 बराबर -4 बटा में 2 बराबर -6 बटा में 3, -2 बराबर आ गया, तो सर ये पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, लाइन इतना दिया है 22 में, लाइन x1 बराबर x बराबर x1 दिया है, y बराबर y1 दिया है, y बराबर जो दिया है y1 दिया है। पूछता क्या है कि पैरेलल टू द x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट है x बराबर x1 और y बराबर y1,
तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द जेड एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स ओ वाई प्लेन। ठीक है, किस प्लेन के पैरेलल है सर? ठीक है, x बराबर x1 दे दिया, y बराबर y1 दे दिया, तो x बराबर x1 दे दिया, x जो है x1 के बराबर है और y जो है y1 के बराबर है। पैरेलल टू द क्या होगा, x एक्सिस होगा, क्या होगा देखिए, कोई पॉइंट है यानी x1 ये हो गया जो कि x के ही बराबर है और y1 जो है y के बराबर हो गया है। x o y पैरेलल टू द x y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, x y z तो होगा नहीं। चलिए, हाँ, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस का इक्वेशन जो हो जाता है, आपको मैं बता दूं, ये सब फर्स्ट ईयर का ही चीज है, x y z, तो इसका जो हो जाएगा y एक्सिस का, x बराबर 0 और z बराबर 0 हो जाएगा, y नहीं रहेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इतना टू द प्लेन इतना, इस प्लेन का रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होगा, यानी मिरर इमेज पूछ रहा है। ठीक है, तो मिरर इमेज तो आप जान ही रहे ना, ये पॉइंट x1 y1 z1 है, ये आपका p q और ये आपका r हो गया, ये इसका मिरर इमेज हो गया, अल्फा बीटा गामा, और ये आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अल्फा माइनस x1 हो जाएगा, अल्फा माइनस x1 बटा में a, बीटा माइनस y1 बटा में b, और गामा माइनस z1 बटा में c बराबर -2 लगा के। ठीक है, और यहाँ पर खेल खेल सकते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से आप पुट कर दीजिए पॉइंट को, जहां जो x1 z1 है, अल्फा बीटा का मान निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, फुट अपर जैसा ही है, 24 नंबर देख लीजिए, 25 नंबर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्टिंग द लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस 6 बटा में -1 और इतना बटा में 0, इतना बटा में 0 4 एंड द प्लेन इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन हो रहा है सर, लाइन हो गया और प्लेन हो गया, इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक सवाल है। ठीक है, तो सिंपल है, इसका डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन कोसाइन पैरेलल परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन का नॉर्मल और लाइन का पैरेलल और प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a अल्फा कितना है, इसका ले लीजिए पैरेलल का, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी सी कितना दे दिया, -104 और इसका अल्फा बीटा गामा बोलो कितना है, 1 1 -1, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नहीं निकाल रहा है, देखो
तो यहाँ एक काम करो ना, ये तो बनेगा, आप ऑप्शन से भी सेटिस्फाइड करा दो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन, तो ये दोनों को सेटिस्फाइड कर देगा सर। जेड का एक्स वाई जेड है, लॉन्ग मत जाइए, -3 बराबर 0 है ना, डाल दीजिए एक्स का, 2 + 1 + 0 -3, 3 - 3 करके क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन आपको यही दिख रहा है जो कि इसको सही कर सकते, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, जो बिना बनाए हम लोग बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपका 26 नंबर क्वेश्चन आ गया, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोग अभी कर लिए, 25 क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा तो आपको देखने में भी मन लगेगा, लगातार 50 क्वेश्चन तो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सभी लोग को, बहुत दिनों के बाद हम लोग आए हैं, और आप सभी लोग को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, और तहे दिल से आप लोग को शुभ आशीर्वाद। थैंक यू सभी लोग को, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। और आप लोग विद्या मंदिर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप सभी लोग क्या करिए, इस विद्या मंदिर को प्रमोट करिए। ठीक है, चलो साहब, थैंक यू सभी लोग को, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।